लकी और राधिका शमशान से लौटकर होटल में आ गए। उनके लिए उन चारों लड़कियों ने पहले ही कमरा बुक कर लिया था। राधिका बहुत उदास थी, इसलिए वो जाते ही अपने कमरे में सो गई। इधर लकी भी मसाज करवाने के बाद में सो चुका था। अगली सुबह वो दोनों उठकर कॉलेज के लिए रवाना हो गए। जैसे ही राधिका ने अपना नाम वहां काउंटर पर बताया तो उसके बारे में ऐसी जानकारियां निकलकर बाहर आ गई जिसे खुद उसने कभी नहीं सुना। वो और लकी दोनों ही हैरान हो गए थे। इतने में उस कंप्यूटर पर बैठी हुई लड़की ने उसे कहा, चलो अभी ये सारा सामान ले लो और म्यूजिक बिल्डिंग में बिस्मिल सर है, उनसे जाकर मिल लो, वो तुम्हारे लिए सारे इंतजाम कर देंगे। वो लड़की जाने से पहले एक बार और राधिका को देख रही थी और उसके बाद वो फिर से अपने काम में लग चुकी थी। इधर राधिका के साथ में लकी भी वहां से बाहर आ गया। वो उसके साथ म्यूजिक बिल्डिंग की तरफ जाने वाला था, लेकिन इतने में राधिका ने उसे बीच में रोका और कहा, लकी तुम जाओ, मैं यहां से चली जाऊंगी। वैसे भी यहां से सिक्योरिटी सेक्शन काफी पास है, तो तुम अपना काम निपटाओ और फिर मिलते हैं हम लोग। लकी ने गहरी सांस ली और फिर इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि यूनिवर्सिटी में मामला उतना भी अनसेफ नहीं था जितना कि बाहर। वो राधिका को यहाँ आराम से अकेला छोड़ सकता था, इसलिए उसे राधिका की कही बात ठीक लगी और उसे भेजने के बाद वो सीधा सिक्योरिटी सेक्शन में चला गया। जैसे ही उसने देखा कि राधिका म्यूजिक बिल्डिंग तक पहुंच चुकी थी और गलियारे में दाखिल हो गई, उसके बाद लकी भी एडमिन की बिल्डिंग में चला गया। जैसे ही वो पहले माले पर गया तो उसे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट नजर आ गया। लकी ने अपने कपड़े ठीक किए और ऑफिस का दरवाजा बजाने लगा। कल जयंत ने उससे कहा था कि यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में एक गार्ड की पोस्ट खाली है। लकी को उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना था और फिर यूनिवर्सिटी में बने रहना था। अगर वो खुद उस जॉब को नहीं ले पाता तो फिर जयंत इस काम में उसकी मदद करने वाला था। जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने एक जवान सा आदमी खड़ा था। उसने जैसे ही जयंत को देखा तो उसकी भौएं तन गई और वो वैसे ही लकी को देख रहा था। फिर उसने कहा, हाँ दोस्त बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? एक्चुअली मैं वो यहाँ पर गार्ड की पोस्ट के लिए अप्लाई करने आया था। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा, गार्ड की पोस्ट के लिए? उस आदमी को लकी की ये बात सुनकर थोड़ी हैरानी हो रही थी। वो किसी स्टूडेंट की तरह दिखाई दे रहा था। अभी भी वो जवान था, ऐसे में गार्ड की नौकरी करने के लिए क्यों आना चाह रहा था वो? फिर भी उस आदमी ने जोशीले अंदाज में लकी के लिए दरवाजा खोला और उससे कहा, आ जाओ दोस्त, अंदर आ जाओ। जब लकी कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि कमरे की गहराई बहुत ज्यादा थी। वो सच में बहुत बड़ा कमरा था और उसे बीच में एक बड़ा सा कांच लगा हुआ था, जिस वजह से उस कमरे के 2 भाग हो चुके थे। जैसे ही लकी अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां पहले से ही 6 से 7 सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए थे और उन सब की उम्र 40 साल से ज्यादा की लग रही थी। उनमें से ज्यादातर तो लकी के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे थे और उन्होंने अपनी आंखों को अपने फोन से चिपकाया हुआ था। जो लोग लकी के ऊपर ध्यान दे रहे थे वो उससे बहुत ही हीन भावना से देख रहे थे। उनके हिसाब से लकी जैसे आदमी के लिए तो गार्ड की नौकरी बनी ही नहीं थी। आ जाओ दोस्त, इधर चीफ सर का ऑफिस इधर है, उस आदमी ने लकी से कहा और एक कमरे की तरफ इशारा कर दिया। लकी उसे देखकर मुस्कुराया और फिर उस आदमी के पीछे पीछे कमरे में दाखिल हो गया। सच में वो आदमी उसकी बहुत मदद कर रहा था। जैसे ही लकी ने उस शीशे के दरवाजे को पार किया तो वो कमरे के दूसरे हिस्से में पहुंच गया। वहां पर पूरी दीवार पर मॉनिटर ही मॉनिटर लगे हुए थे। वहां पर पूरी यूनिवर्सिटी की तस्वीरें चल रही थी और लकी ने देखा कि सारे मॉनिटर पर सारी यूनिवर्सिटी को देखा जा सकता था। वहां पर 2 40 साल के आदमी भी खड़े थे जो उस मॉनिटर को देख रहे थे। उनकी आंखें मॉनिटर से एक टक चिपकी हुई थी और उनकी गर्दन हिलने तक का नाम नहीं ले रही थी। लकी ने जब देखा तो उसे बड़ा ताज्जुब हो रहा था। पीछे से देखने पे तो ऐसा ही लग रहा था कि वो लोग बहुत ही तल्लीनता से अपनी काम को कर रहे थे, लेकिन जैसे ही लकी ने उन्हें आगे से देखा तो पाया कि उनकी आंखें चिपकी हुई थी और वो खर्राटे भर रहे थे। वो नींद में सो रहे थे। ये हमारे सेक्शन के चीफ का ऑफिस है, उस आदमी ने लकी को कमरे के सबसे अंदरूनी भाग में ले जाते हुए कहा। उसके ऑफिस के बाहर उसके नाम की प्लेट भी लगी हुई थी। लकी ने उसमें अंदर जाने से पहले एक बार और उस आदमी को देखा और कहा, थैंक यू। इसके बाद लकी ने दरवाजा खटखटा दिया। आ जाओ, उधर से आवाज आई और लकी अंदर चला गया। उसने अंदर आते ही देखा कि एक 40 साल के आसपास का आदमी उसकी टेबल पर बैठा हुआ था। उसकी चमड़ी का रंग गोरा था और उसके बाल बहुत ही छोटे छोटे कटे हुए थे। वो सच में चीफ लग रहा था, लेकिन बस उसका शरीर थोड़ा सा पतला था। उसने लकी को देखने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाया तो लकी ने देखा कि वो सच में बहुत स्मार्ट था। उसका नाम जैकब था और वो यहाँ का सिक्योरिटी चीफ था। तो तुम स्टूडेंट हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
जैकोब ने लकी की तरफ देखते हुए पूछा। उसने देखा कि लकी की उम्र तो 24 से 25 साल के आसपास की लग रही थी, इसलिए उसके दिमाग में आया कि शायद वो कोई स्टूडेंट था जो गलती से यहाँ पर आ गया था, या हो सकता था कि उसका कुछ चोरी हो गया हो और उसकी शिकायत करने के लिए वो यहाँ पर आया हो। जैकोब को मालूम था कि यहाँ पर सब अमीर घरों के लड़के पढ़ते थे और उन लोगों का सामान आए दिन भी चोरी होता रहता था, इसलिए वो जब कभी स्टूडेंट से बात करता तो बहुत ही प्यार से बात करता। वो किसी से भी पंगा नहीं लेना चाहता था। नहीं सर, एक्चुअली आप गलत समझ रहे हैं। मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूं, मैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए आया हूँ, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। जैकोब ने जैसे ही लकी के मुंह से ये बात सुनी तो वो तो हैरान हो गया। वो कहीं से भी सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के लिए बना हुआ आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे में वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे कर सकता था? उसके अनुभव के हिसाब से तो इस पोस्ट के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते थे जिनकी उम्र 40 या 50 साल के आसपास की हो जाती और जिनके पास में और किसी तरह का काम का कोई अनुभव नहीं होता था। ऐसे में एक 25 साल का लड़का गार्ड की नौकरी करने के लिए आ रहा था। इस बात के पीछे का तुक जैकोब को समझ नहीं आ रहा था। जैकोब अपने मन में यह सोच रहा था कि हो सकता है कि किसी गांव वाले ने इस लड़के को यहाँ भेज दिया हो और बदले में जानकारी के लिए उसने इसे थोड़े पैसे दे दिए हो, लेकिन वो किसी भी हाल में लकी को इस पद के लिए नहीं रख सकता था। अब जैकोब के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो चली गई। लकी स्टूडेंट होता तो बात अलग थी, लेकिन वो तो एक गार्ड की इज्जत थोड़ी ना करने वाला था। चलो मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, जैकोब ने कहा। वो कहने के साथ ही अपनी कुर्सी में थोड़ा और पीछे होकर बैठ गया था और बस लकी को देखे जा रहा था। वैसे उसका मन तो यही कर रहा था कि वो अभी के अभी लकी को यहाँ से बाहर निकाल दे, लेकिन फिर उसे याद आया कि ये कोई वैसी यूनिवर्सिटी नहीं थी जहां से किसी को बिना कारण बाहर निकाल दिया जाए। यहाँ से अगर उसे लकी को बाहर करना था तो उसके लिए उसके पास कोई ठोस कारण होना जरूरी था, वरना हो सकता था कि उसकी बदतमीजी के लिए लकी उसकी शिकायत कर दे और उसकी खुद की नौकरी बाद में चली जाए। मेरा नाम लक्ष्मण है, मेरा कद 5 फुट 11 इंच है और मेरा वजन 70 किलो, लकी ने अपने बारे में बेसिक सी जानकारी देते हुए कहा। अच्छा, बहुत अच्छे हैं। वैसे मैं ये सब तो देख पा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ में मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम इस जॉब के लिए फिट नहीं बैठ पाओगे। मुझे लगता है कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, जैकोब ने कहा। लकी ये सुनकर काफी हैरान हो गया। वो काफी जवान था और स्ट्रांग भी। उस ऑफिस में जिस तरह के बूढ़े और थके हुए लोग बैठे थे और जिन्हें लकी अभी देख कर आया था, उन सबसे तो वो काफी मजबूत था और चुस्त भी। ऐसे में वो सिर्फ अपनी बेसिक जानकारी के आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया। ये बात लकी को कुछ हजम नहीं हुई। उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे नौकरी से यूं निकाल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी लकी ने इन सब बातों का बुरा नहीं माना। वो यहाँ पर नौकरी लेने के लिए आया था और उसे किसी भी हाल में ये नौकरी लेनी ही थी, इसलिए उसने उसे मनाते हुए कहा, सर आप प्लीज इस बारे में और एक बार सोचिए ना। मैं सच में यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ और इस काम में अपनी जान झोंक दूंगा। मेरी तरफ से मैं आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर, बिल्कुल नहीं, लकी ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। अरे वाह, क्या बात है, तुम तो बड़े दिलचस्प आदमी हो यार। इतने बढ़िया दिखते हो, जवान हो, फिर भी इस तरह की नौकरी क्यों करना चाहते हो? समाज में तुम जैसे लोगों के लिए तो इतनी बहुत बहुत अच्छे सारे काम है, फिर तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपनी जवानी इस तरह बर्बाद क्यों कर रहे हो? क्यों करना चाहते हो तुम ऐसा? तुमने अभी बाहर नहीं देखा कि इस तरह के काम के लिए हम लोग किस लोगों को बैठाते हैं? बाहर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, उन सब की उम्र 40 साल से ज्यादा की है और तुम अभी 25 के नजर आ रहे हो। तुम में और उन लोगों में पूरी एक पीढ़ी का अंतर है बच्चे, और इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ये नौकरी नहीं हो पाएगी तुमसे। तुम जॉब के लिए बने हो, जाओ जॉब करो, ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए नहीं। जैकोब ने लकी को मनाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वो जो उससे कह रहा था वो पूरा नहीं बल्कि आधा सच था। अगर लकी को ये नौकरी मिल जाती तो जैकोब को इस नौकरी को देने के बाद में जो 5,000 रुपए मिलने वाले थे उसका नुकसान हो जाने वाला था। अगर उसे वो 5,000 रुपए की रिश्वत मिल जाती तो वो अपनी साली के सारे शौक पूरे करवा सकता था। वो उसे 3 दिन के लिए किसी अच्छी जगह पर घुमाने ले जा सकता था। हाँ सर, आपको उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों से काफी अच्छी चीजें करूंगा सर, काफी अच्छा ट्यूनिंग बैठा लूंगा उन लोगों से। उन लोगों को लगेगा ही नहीं कि मैं उनसे छोटा हूँ, छोटी उम्र का हूँ। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? उनके बाल सफेद है और तुम्हारे काले, और फिर भी तुम कह रहे हो कि उन्हें पता नहीं लगेगा कि वो तुमसे बड़े हैं या तुम छोटे हो। कैसी बात कर रहे हो यार? ऐसे कैसे हो सकता है यार? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी वो लोग तुम्हें पसंद नहीं करने वाले, और तुम्हारी वजह से मैं अपनी पूरी टीम ना बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। जानते हो एक अच्छी टीम बनाने में कितना टाइम लगता है? जैकोब ने हल्का सा गर्म होते हुए कहा।
वो लकी को देखकर अब थोड़ा सा बेचैन महसूस कर रहा था। फिर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और दरवाजा खोलकर लकी से बोला, आओ मेरे साथ। अगर वो तुम्हें यहाँ पर रखने के लिए हाँ कर देते हैं ना, तो मैं भी तुम्हें बिना किसी हिचक के नौकरी पर रख लूंगा, ठीक है? जैकोब ने कहा और लकी को अपने साथ में बाहर लेकर आने लगा। जैकोब दरवाजे से जैसे ही लकी के साथ बाहर आया तो जिस किसी ने भी अपना फोन खोला हुआ था उसने फट से अपना मोबाइल अपनी जेब में डाल लिया और वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उनकी आंखों में जैकोब का खौफ साफ नजर आ रहा था। उनमें से कोई भी उम्र के इस पड़ाव पर अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहता था। उनमें से कोई भी जैकोब की रिस्पेक्ट ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। लेकिन अब आगे क्या होने वाला था? क्या यहाँ का स्टाफ लकी को पसंद करता और क्या ये जॉब लकी को मिल पाती? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए अनस्टेबल इंडिया सिर्फ पॉकेट एफएम पर।